ये तो भूल ही जानो है कि ये चंडीगढ़ है। जे चंडीगढ़ ना है भैया, जे तो हमारो वृंदावन है। और वृंदावन में मटको ना जाए, वृंदावन में तो उछलो जाए। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। नवल किशोर, नवल नागरिया, नवल अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। श्याम भुजा अपने उर धरिया। नवल किशोर, नवल नागरिया, नवल किशोर, नवल नाग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गंगा यमुना मैया की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की, प्यारे गिरधर लाल की। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्यारे गिरधर लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम आज्ञा से, भक्त वृंदों की परम इच्छा से हमारे विपराग जी और उनके पूरे परिवार के भाव के फलश्रुति स्वरूप वृंदावन प्रकट उत्सव श्रीमद् भागवत सत्संग का हम आप सब लोग इस दिव्य नगर चंडीगढ़ में अविराजित होकर के आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान परम पूजनीय श्री भगवत धाम वाले पूज्य छोटे महाराज जी स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज, बारंबार उन्हें प्रणाम। आपकी कृपा पूर्ण सन्निधि से आज ये उत्सव प्रारंभ हुआ है। निश्चित ही मंगलकारी सबके चित्त में वृंदावन प्रकट होगा, और वृंदावन प्रकट होगा नहीं, हो चुका है ही गयो है। इसीलिए आप सब लोग यमुना जल के भांति बहते हुए यहाँ वृंदावन के तट पर आ गए हैं। ये मंच क्या है? ये मंच श्रीधाम वृंदावन है, इसलिए वृंदावन का सा थोड़ा इसको स्वरूप दिया है। यहाँ प्यारे गिरधर लाल जी विराजेंगे, तो ये तट मंच जो है ये वृंदावन है, और आप सब जो हैं इस वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाली प्रत्येक यमुना की बिंदु हो, जो एकत्रित होकर के श्री श्याम सुंदर यमुना जी के स्वरूप में लग रहे हैं। ऐसे आप सब लोग भक्ति स्वरूपा श्री यमुना जी ही हैं। तो वृंदावन प्रकट उत्सव, इसका भाव इसके लिए नहीं है कि आपके चित्त में वृंदावन प्रकट करना है। वृंदावन प्रकट है, पर कभी कभी प्रकट वस्तु का मार्जन होता है, उसकी स्वच्छता, उसको सफाई, उसको और सुंदर निखारा जाता है। तो बस एक प्रकार से ये कहते हैं, तो वृंदावन प्रकट उत्सव तो पिछली बार हुआ, अब तो वृंदावन निखार उत्सव है। अब तो वृंदावन निखारो जा रहा है, प्रकट वृंदावन को निखारा जा रहा है। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अद्भुत आनंद हमारे विपराग जी का ये सत्संकल्प। गत वर्ष तो यहाँ आनंद हम आप सब लोगों ने लिया है। अभी भी यहाँ बैठने के बाद से अभी तक मुझे पिछले साल की ही स्मृतियां घूम रही हैं, वही स्मरण सब चल रहा है चित्त में। कुछ कुछ बदलाव है पंडाल में, पीछे खुला है, इधर थोड़े बढ़ गए हैं दोनों तरफ। लोग बाग भी कई नए नए से दिख रहे हैं, कई पुराने तो पहचान में भी आ गए हैं। पिछले साल के देखे भाई, इस साल समझ में भी आ गए कि ये वो, हाँ भैया दिख रहा है मुझे। तो बंधुओं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ठाकुर जी को हम याद हैं। यहां से नीचे उतरने के बाद आप हमको याद हो तो आप इंद्रेश जी को याद हो, पर व्यासपीठ पर बैठने के बाद याद हो तो इसका मतलब व्यास मंच पर विराजमान भागवत जी को याद हो, ठाकुर जी को याद हो। और उनकी स्मृति में आना, उनके चित्त में आना, उनको याद आना, उनको पता रहना आपके बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। वृंदावन प्रकट उत्सव द्वितीय इस बार यहां मनाया जा रहा है, और सबसे बड़े आनंद की बात है कि उत्सव तो मनेगा ही। भक्त चरित्र वैसे तो
हमारे विपराग जी का पिछले साल भाव था कि महाराज जी मीरा चरित्र सुनना है 7 दिन तक। भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप भी विराजमान है मंच पर, परंतु हमारी इच्छा थी कि जब इतने सारे भक्त समूह इकट्ठे होते हैं ना, तो कई भक्तों की भी इच्छा होती है कि हम भी चरित्र के माध्यम से वहां पहुंचें। जैसे अब मीराबाई का चरित्र है, तो मतलब मीराबाई यहां आ गए, तो सूरदास जी, कुंभनदास जी, रैदास जी, सालबेग आदि आदि कई भक्त हैं, उन सबकी इच्छा ही रह जाती है कि हम नहीं पहुंचे वहां उत्सव में। तो अकेली मीराबाई नहीं आवे, सारे भक्त आवे, इसलिए भक्त चरित्र उत्सव भी है, ताकि जो भक्त दिखने लग जाए नेत्रों में, तुरंत उनका भाव प्रकट हो जाए और उनकी कथा सुनाने लगे हम आपको। इसलिए सब भक्तों के चरित्र पर विशेष रूप से मीराबाई का भाव सुनाया जाएगा, क्योंकि मीराबाई स्वरूप में भी विराजमान हो गई है मंच पर। तो इसलिए मीराबाई सा का श्रीमद् भागवत, मीरा चरित्र और साथ में अन्य भक्तों के भी चरित्र, तो सब एक साथ यहां पर प्रकट होंगे, हम आप सब लोग उसका अनुभव करेंगे। तो बड़े आनंद की बात है। हम अपनी कथा में कहते हैं कि वृंदावन बिना किशोरी जी के कृपा के कोई जा नहीं सकता, पर यह भी बात सत्य है कि वृंदावन बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन भी कहीं नहीं जाता है। वृंदावन सचल है, अचल नहीं है। वृंदावन एक ही स्थान पर नहीं रहता है। कोई अगर वृंदावन के अनुकूल परिस्थिति, कोई वृंदावन के अनुकूल व्यवस्था, कोई वृंदावन के अनुकूल स्वभाव और मन निर्माण करे, तो वृंदावन उसके पास प्रकट हो जाता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। आज आप सब लोगों की स्थिति है, आप सब लोगों की व्यवस्था है, आप सब लोगों का व्यवहार स्वभाव है, इसी के कारण वृंदावन यहां प्रकट हो रहा है। तो वृंदावन प्रकट उत्सव हम मनाएंगे, भक्त चरित्र सुनेंगे। 2-3 बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो। ये जो बीच में बैरिकेटिंग लगी है, इसके पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, जब से मैं कथा में आया हूं तब से मैं देख रहा हूं वो हिले भी नहीं है, लेकिन बैरिकेटिंग के आगे हलचल हो ही रही है। कभी कोई आ रहा है, कोई बैठ रहा है, तो पीछे वाले ताली बजा रहे हैं। आपको पता है, आपको वीवीआईपी पास मिले होंगे, तो आप पास के भाव से 3 बजे ही आओगे, 4 बजे ही आओगे, पर वास्तविकता तो ये है कि वीवीआईपी तो वो हैं बेचारे जो 12 बजे आके यहाँ बैठ गए हैं, पहले से ही अपना स्थान रिक्त करके बैठे हैं। हमारी आगे वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो आके बैठ गए हैं अब वो उठे नहीं, और कोई नया आ रहा है तो उसको किनारे में ही बैठा दें। अब कथा प्रारंभ के बाद में या सामने हलचल ना हो, हमारे मन में, हमारे भावना में कोई और गति ना आवे, यही वाली हलचल ये ना हो। हाँ, बस विराज जाओ, एक कोने में बैठ जाओ। क्योंकि देखिए, आपके सामने कोई एक चित्र है, आप उसका चिंतन कर रहे हैं। अब उस चित्र में बार बार कोई छींटा मारे, बार बार कोई और रंग डालता रहे, तो फिर वो चित्र चिंतन कैसे हो। हमें श्रोता रूपी कैनवास मिला है, और श्रोता रूपी और पंडाल रूपी कैनवास पे हम चित्र बना रहे हैं। अब उस चित्र के बीच में कोई और आकर के खड़ा हो जाए, जैसे कोई फोटो खिंचा रहे होते हैं, नीचे से एक और आ जाए, मैं भी, तो फोटो बिगड़ जाती है ना। तो ऐसे ही ये कैनवास हमारा बन गया है। और कैसा कैनवास है, ऊपर तो श्वेत है यानी किशोरी जी हैं, और नीचे आप सबके कारे कारे बाल हैं यानी कि श्री ठाकुर जी हैं। मध्य में ये गोल्डन लाइट जो है, यही आप लोगों के आभूषण हैं। किशोरी जी ने क्या सुंदर आभूषण पहने, पूरा पंडाल ही किशोरी जी है, जो श्वेत श्वेत है। ऐसा लगे कि श्वेत पंडाल के रूप में किशोरी जी, और बीच बीच में ये जो गोल्डन कलर का ये किशोरी जी के वस्त्र हैं, और या वस्त्र के बीच में ये सुंदर आभूषण पहने हैं।
मंच के पास में जो ये आभूषण हैं, ये सिरके हैं, उसके बाद ये नीचे 1 2 3 4 5 6 लो, ये भी 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये सप्त मालाएं हैं। बीच में वो मालाओं में विशेष नग लगे रहते हैं ना, ऐसे बीच बीच में नग लग रहे हैं। और ये ऐसे पूरा किशोरी जी ने छत्र छाया बना रखी है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को। तो पंडाल कौन है क्यों? किशोरी जी। और यह पंडाल के नीचे आकर के जितने आप सब लोग बैठे हैं, आप सबके जो सिर के केश हैं, भाई लोगों के जो मुखमंडल पे जो काली माँ है, कोई सफेद वाले बैठे होंगे, वो कहेंगे हमारे तो है ही नहीं है। अरे जिनके बाल सफेद हैं या जिनकी दाढ़ी सफेद है, वो ये विचार कर लो कि कारे वारे के ऊपर तो ठाकुर जी हैं, हमारे ऊपर तो किशोरी जी हैं। यहाँ पे भी ठाकुर जी नहीं आन दिए हैं। तो ये श्वेत किशोरी जी, और नीचे आप सब लोगों के मुखमंडल पर जो ये श्याम वर्ण, श्याम कांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी, किशोरी जी के आश्रय में ठाकुर जी बैठे हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू। तो ये किशोरी जी हैं, नीचे ठाकुर जी हैं। और इन दोनों के बीच में जो आपस में चर्चा है रही है, जो आपस में मेल भाव है रहे है, वो सब देख करके हम व्यास मंच से सुना रहे हैं। जो परस्पर ये बीच के गैप में जो भी कुछ अनुभव होता है, कभी यहाँ सूरदास जी आ जाते हैं, कभी मीराबाई आ जाती हैं, कभी कुंभन दास आ जाते हैं, कभी जनाबाई आ जाती हैं, कभी हितरवंश महाप्रभु आ जाते हैं, कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी आ जाते हैं, कभी श्री रामानुजाचार्य आ जाते हैं। तो उन सब के इनके मध्य में आने वाले जो हैं, वो जैसे दिखते हैं, व्यास मंच से वक्ता सुना देता है। इसलिए और कोई यहाँ पर गतिविधि ना करे, ताकि जो फ्लो है, जो भाव है, जो चित्रण है, वो बना रहे और उसमें हम अपने भाव कह सकें। और हमारी एक और प्रार्थना, आगे बैठने वाले जितने भी हैं, पीछे वाले जल्दी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग धीरे धीरे आकर के बैठो, ये भी अनुचित है। कल से आप लोगों को 3 बजे ही आ जाना चाहिए और हम ऐसा कह देंगे कि हमारे आने के बाद फिर ये गेट बंद कर दिए जाएं, फिर जो भी आवे वो पीछे ही बैठे, आगे नहीं आएगा फिर कोई। ताकि आप लोगों को जो अनुभव मिला है जल्दी आगे से बैठने का, उसका आप लोग फायदा भी लें और उसमें आप मर्यादित भी रहें। आपके अंदर एक ही होड़ होनी चाहिए कि व्यास जी से पहले हम जाके बैठ जाएं, नहीं तो पीछे आके बैठना पड़ेगा फिर। और सुनिए, कितने फोन लगाते रहिए, कोई को फोन और नहीं उठेगा, मैं जैमर और लगवा दूंगा यहाँ पे। लो हमारे पास पास है, पास तो है, महाराज जी तो आ गए, इसलिए पहले आओ। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जो आगे बैठे हैं, क्योंकि पीछे वाले तो हमें इतने दिख नहीं रहे, आप लोग ही दिख रहे हो। आपके मुख की कांति, आपकी गतिविधि, आपका हिलना डुलना चलना, इससे हमारे वाणी पर और भाव पर बहुत असर पड़ेगा, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी भैया, तीसरी प्रसन्नता की बात यह है कि हर दिन कथा के तुरंत विश्राम के बाद प्यारे गिरधर लाल जी का यहाँ पर मनोरथ होगा, सुंदर सुंदर उत्सव होंगे। आज मैं बता देता हूँ 7 दिन के उत्सव कौन कौन से हैं। आज ठाकुर जी की फल कुंज है, आज ठाकुर जी का फल मनोरथ है। ठाकुर जी फल के मध्य में बैठेंगे।
और जब कुंज मनोरथ होगा ना, तो उसी समय कुंज के अनुसार पद और एक लीला गाई जाएगी। आम बेचन वारी आई, एक आम बेचन वारी। एक आम बेचवे वारी आई है और सिर पे अपने टोकरी लेकर के आम लेती हुई चल रही है। अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो, अरे कोई आम ले लियो। कहती भाई जब जा रही है, इतने में ही अभी 2.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने कोई खिलौना ते खेल रहे हैं। यशोदा मैया दही मथ रही है, और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, नन्हे से गोपाल जी तुरंत उठ करके गए और छम छम करते मैया के पास जाके बोले, मैया मैं आम खाऊंगा, मैं तो आम ही खाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बाबा ने पूरे भंडार भर रखे हैं फलन ते, मां सेब उधरे, आम उधरे, अंगूर उधरे, सबरे फल भरे पड़े हैं, जाए के खा ले। और आम लेकर के खा करेगो? लेकिन बालकों का स्वभाव है, ठाकुर जी को स्वभाव है, मैं खुद खरीद के लाऊंगा, अपने हाथन से खरीद के लाऊंगा, फिर पाऊंगा। बाबा की खरीदी वही चीज ना लूंगा। मैया मैं तो आम खाऊंगा, आम। रोने लगे। मैया बोली, लाला जे फल ऐसे ही ना मिलो करें, कछु देनो पड़े तब मिले, तू कहा देगो? अरे मैया तू कैसी बात करे? बोले, क्यों? तेरो लाला इतनो मलूक है, मैं जोरते हंस जाऊं तो सामने वाले मांग वही भूल जाएं। मैया मैं तो जाए करके हंस जाऊंगा, 2 दतुइयां दिख जाएंगी, सोई फलवारी कछु ना मांगेगी। मैया बोली, कहां से सीखे आयो? कौन ने बताई तू मलूक है? लाला ऐसे ना देगी फलवारी, कछु लेके जा। सो ठाकुर जी बोले, मैया मैं एक काम करूं। बोले, कहा? अनाज ले जाऊं संग में, और अपनी अंजलि में भर के ले जाऊंगा, बाकू दे दूंगा, बाद फल ले आऊंगा। सो नेक्स्ट से गोपाल जी 2.5 साल के अपने दोनों हस्त कमल को अंजलि बनाए करके, और वहां में ऐसे अनाज भर लें, गेहूं भर लें, और ठाकुर जी अब जा रहे हैं फल लेवे के काज। अब हमारी तरह विवेकी थोड़ी हैं जो धीमे धीमे जाएं, ठाकुर जी तो उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं, यूं भी नहीं कि वाकू ऐसे दबा ले। अब जैसे ही उछल कूद करते हुए तो सबरे अनाज गिरते जा रहे हैं। मैया कह रही है, अरे लाला ने को नहीं जाने कछु भी, ऐसा भोर हो मेरो लाला। और ठाकुर जी दौड़ के जा रहे हैं, मुख पे चिंता है, क्यों? कि फलवारी कहीं चली नहीं जाए। छोटी सी गली में ते नंद भवन ते निकर करके ठाकुर जी आ रहे हैं, और सुनो, लत्ता नाए पहने, वस्त्र नाए पहने, केवल कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में ही क्षुद्र घंटिका इतनी लंबी लंबी है कि वाकई ठाकुर जी को जो है काय सब ढक रहे हो है, बाकी नहीं तो सब आज हरि देखे नंगम नंगा। भैया ये भी एक सौभाग्य दर्शन है कि ठाकुर जी बिना वस्त्र के ही दिख रहे हैं। एक मुझे किसी बालक ने चित्र बना के दिया, आप लोग मत बनाना। उसमें ठाकुर जी 1 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और शंख चक्र गदा पद्म 1 वर्ष के ठाकुर जी, और बिना वस्त्र के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतनी प्यारी छवि है। और ठाकुर जी दौड़ते भय जा रहे हैं, अनाज सब गिरतो जा रहा। 2.5 वर्ष के बालक की चाल सीधी नहीं होती। वो चले कैसे? सीधो भी चले तो ऐसा लगे टेढ़ो जा रहा है। तो कभी ठाकुर जी यूं जामे, कभी यूं जामे, कभी यूं जामे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतने में ही वो फल बेचन वाली अपने सिर पर टोकरी रखे, अरे कोई आम ले लो, कोई आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। कहती भाई जैसे ही आई, और वाकई गलती ते दृष्टि पड़ गई, वह गली में जा गली ते नंद भवन ते ठाकुर जी अनाज लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जैसे ही देखी है ठाकुर जी की सूरत, भूल गई सब सुध बुध। ठाकुर जी की रूप कांति कैसी है? श्री कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी का जो तन है
वो तन तो ऐसा है जैसे कि मानो गहरा नील सरोवर, एक गहरा नील सरोवर, और उस गहरे नील सरोवर पर ये दो आंखें ऐसी हैं जैसे मानो दो कमल खिले हों, सबसे आकर्षक दो कमल हों। और कभी कभी ठाकुर जी दौड़ भाग करें तो ठाकुर जी के गाल भी गुलाबी गुलाबी है जाएं, तो ऐसा लगे दो कमल ऊपर और दो कमल नीचे प्रकट है गए। ठाकुर जी की अंग कांति तो श्याम वर्ण की है, परंतु ये हस्त कमल ये भी गुलाबी हैं, चरण कमल ये भी गुलाबी हैं, ओष्ठ ये भी गुलाबी हैं। आहा। और बीच बीच में जो स्वर्ण के आभूषण मैया ने पहनाए हैं वो ऐसा लगे कि स्वर्ण की कोई नील सरोवर में कोई ने दीप दान किया हो, तो सुंदर 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 दीप वह सरोवर में मचल रहे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की रूप कांति पर मानो जैसे स्वर्ण के आभूषण लगते हैं। आहा। जैसे ही देखिए छवि वर्णन करते हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्यवोच्यते गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, एक गोप कन्या जो कि फल के विक्रय के लिए निकली है, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी के श्री चरणार विंदों में जब उसने अपनी दृष्टि डाल करके देखा तो चित्त वृत्ति खो गई है। ठाकुर जी वाके सामने आकर के खड़े है गए, अरे सुनो गोपी, मधुर स्वर जैसे कान में गए उसके सिर से तो टोकरी गिरने वाली है, जैसे तैसे संभालती है। कहो लालन मोकू आम दे दो। गोपी नीचे बैठ गई और जैसे टोकरी बगल में रख करके बोली, अच्छा आम चाहिए? बोला हाँ। पहले कछु देनो पड़ेगा तब आम मिलेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ मैं लेके आया हूं। और जैसी अंजलि आगे करी सबरे अनाज गिर गए, एक अन्न को दानो पड़ो बस। ठाकुर जी कह रहे जे बच्चो है। अरे सबरे गोपी गिर गए रास्ता में, अब तुम याते जितनो मिल जाए उतनो दे दो। एक अन्न को दानो है और बाकू ठाकुर जी कह रहे हैं कि याते जितनो मिल जाएगो आम उतने दे दो। गोपी के नेत्र सजल हो गए, वो तो मुख कांति देख रही है, ठाकुर जी की मधुर बैन सुन रही है, नेत्रों में ही उसकी स्थिति है। गोपी बोली अच्छा या के बदले जितनो मिलेगो उतनो दे दूं? बोले हाँ दे दो। गोपी ने कही लाओ दो। जैसे गोपी ने हाथ कियो, ठाकुर जी ने एक अन्न को दानो वा के हाथ में दियो, गोपी ने संभाल करके धर लियो। अब तो लेकर के महाराज एक आम हाथ में, दूसरो आम दूसरे हाथ में, दूसरो आम और दियो, तीसरो आम और दियो, 4-5 आम ठाकुर जी को पकड़ा दिए। ठाकुर जी ऐसे खड़े है गए, 4 आमन में ही ठाकुर जी तो भर गए, छोटे से हैं। बस गोपी इतनो ही बहुत है। वो ना है तुमने जो दियो बातें तो और ज्यादा मिलेगो, लेके जानो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले अब कैसे देगी? तो गोपी अपनी एक चुनरी उतार करके ठाकुर जी की कमर पे बांधे और वह कमर में कस के बांधी वही चुनरी में एक आम यहाँ खोस दियो, एक आगे खोस दियो, पीछे खोस दियो, ऐसे करके चारों तरफ आम खोस दिए कमर पे। आज ठाकुर जी ने आम की कोंदनी पहनी है। आम की कोंदनी पहन रखी है। वही चुनरी को नेक छोड़ बचो है तो वही हाथ पे बांध दिए, तो 1-2 आम यहां लगा दिए, दूसरी तरफ यहां पे 1-2 आम लगा दिए। चुनरी को एक छोड़ और फाड़ करके सिर पे बांधो, 2 आम यहां लगा दिए, एक आगे एक पीछे लगा दियो। ठाकुर जी बोले अब तो मैं गिर जाऊंगा, इतना भारी है गए हो। गोपी बोली अब जाओ। अब ठाकुर जी ने ऐसे आम भर रखे हैं, सिर पे भी आम लग रहे हैं, यहाँ पे आम फंसे हुए हैं, यहाँ पे आम लगे। अब ठाकुर जी जब चले तो ऐसे चल रहे हैं कोई गिर नहीं जाए।
कहीं कहीं कोई कोई आम ज्यादा दब गयो तो वहां में ते रस निकल करके आ रहा हो, वो ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। और ठाकुर जी ज्यों ज्यों पग बढ़ा के चलते जा रहे हैं, त्यों त्यों वो गोपी निहाल लेती जा रही है। मन में इच्छा है रही है कि ये जाए ना, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, मैं ऐसे ही देखती रहूं इनको। वहां से यशोदा मैया लाला की झांकी देख रही है और यहां से वो आम बेकनवारी देख रही है। ठाकुर जी की छवि देख करके निहाल है गई और जैसे ही सिर पर आम की टोकरी लेकर के निकली है, पहले तो कह रही आम ले लो, लेकिन अब रास्ता में कहती जा रही है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई घनश्याम ले लो, अरे कोई लाला ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो। कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी कहती हुई जा रही है। आहा, वह एक अन्न के दाने को बार बार शीश से लगावे, नेत्रंश अश्रुपात है रहे, बहाने बना बना करके रोज जावे नंद भवन के सामने और ठाकुर जी रोज वहां से कछु खरीदवे जावे। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने वाक्य ऊपर करी है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद्य वोच्य गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी वो आम बेचन वाली रोज आवे, वो ठाकुर जी रोज खरीदवे जामे वहां से। आज वही लीला यहाँ पर प्रकट होगी। अब ये लीला हमने बोल दी तो या को मतलब गिरधर लाल जी ने ये लीला कर ली। अब यहाँ शाम को उसी लीला का दर्शन होगा। फल कुंज है और फल के कुंज में ये सबरे फल जो यहाँ आएंगे, ये यही मानो है दर्शन करके ये सब खरीद के लाए ठाकुर जी। हमारे लाल जी तो इतने से और हैं, आम भी बड़ो है उनते कैसे खरीद के लाए होंगे। और वो फिर जा को मिल जाएंगे, बस उनको ले जाइयो। वहाँ के छिलका गुठली को कोई ऐसी जगह अपने घर में कोई बढ़िया जमीन में गाड़ करके धर दियो, वहाँ को प्रणाम करियो, लाल जी ने प्रदान किया। तो आज ठाकुर जी की फल कुंज है, जो फल ठाकुर जी स्वयं खरीद के लाए, आज उसका दर्शन होगा। ऐसी रोज की एक लीला और लीला का दर्शन यहां होगा। कल ठाकुर जी की मोर कुटीर है। वैसे तो ये सरप्राइज रखना चाहिए कि आज क्या होगा बताओ, सरप्राइज ही रहने दें, बताएं नहीं, बता देंगे तो आप सब लोग फिर, कल तो संडे है, परसों मंडे में थोड़ी भीड़ कम नहीं है जाए कहीं। अब हम तो पता ही है, लाइव में देख लेंगे। अब बता ही नहीं रहे, अब सीधे यहीं दर्शन करियो। 2 दिन के हमने रिवील कर दिए। आज ठाकुर जी की फल कुंज है और कल मोर कुटी है। कल ठाकुर जी मोर बन करके आवेंगे। श्यामा जू के रिझवन कारण, श्री राधा जू के रिझवन कारण, लाला नए नए रूप बनावे, लाला नए नए रूप। किशोरी जी को रिझावे के लिए लाला नए नए रूप बनावे। आज कहा बनो हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। तो कल ठाकुर जी की मोर कुटी के दर्शन होंगे। तो नित्य यहाँ प्यारे गिरधर लाल जी का मनोरथ उत्सव होगा। शाम को कथा विश्राम करने के बाद में फिर यहाँ पर कभी हम पद गाएंगे, कभी वृंदावन के रसिक जन आ रहे हैं वो पद गाएंगे। सब लोगों का पद गायन और वो सब आनंद उत्सव बनेगा। तो इस प्रकार से उत्सव की पूरी रूपरेखा है। आप सब लोग खूब आनंद लीजिए। बस भैया ध्यान रखियो, इन 7 दिनान में कोई भी रसपक्ष आपसे चूके नहीं। रस की पिचकारी यहां से चलेगी, वो आपको एक एक बिंदु आपको आनंदित कर जाए, क्योंकि फिर अगली प्रतीक्षा तो फिर 1 साल की है।
और अगले साल की जो कथा है वो तो 1 साल 1 महीना 13 महीना बाद हो रहे है, अक्टूबर में है। तो या हमारे आप लोगों की प्रतीक्षा लंबी है, इसलिए या बार की या रस पक्ष को जितनो हो सके उतनो आस्वादन कर लियो आनंदते। रोज पधार करके इस सुख का आस्वादन कीजिएगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव, आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं और उसी बीच में फिर वृंदावन की और भक्तिमती मीराबाई की और अन्य जो रसिक जन आएंगे सबकी चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखिए। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विचार आपके चित्त में नहीं आएगा तो राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, चाहे कहीं भी आप दर्शन करने चले जाओ, आपको कोई और अनुभूति नहीं होगी। केवल और केवल ठाकुर जी अचल रूप में दिखाई देंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी हमको अचल दिखते हैं, इसका मतलब हम अभी सत्य रूप का दर्शन नहीं करते। सत्य स्वरूप यदि हमारे चित्त में होगा तो ठाकुर जी अचल नहीं दिख सकते, उनमें कोई ना कोई आपको सचलता का अनुभव होगा। आज ठाकुर जी की ये बांह थोड़ी सी उठी हुई है, आज ठाकुर जी के गाल कछु ज्यादा गोल मटोल लग रहे हैं, आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर नेक ज्यादा ही प्रसन्नता दिख रही है। राधा रमन जी की तो दतुइयां दिखने लगती हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से सबको दिखती हैं, फोटोज में भी दिख जाती हैं। राधा रमन जी की एक कृपा है, वो ऐसा अनुभव कर, ऐसा आपको कहते हैं कि तुम्हारे चित्त में भले ही मेरे प्रति सत्य भाव ना हो, मैं तो फिर दांत दिखाऊंगा अपने। पर ये दंतावली का दर्शन केवल राधा रमन जी का नहीं होता, सबका होता है। पर बाकियों में अनुभव करने के लिए आपके चित्त में सत्य का होना आवश्यक है कि ये वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी, अभी हम जगन्नाथपुरी कथा करके आए हैं, आपको पता है वो विरह के ठाकुर जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री प्रिया जी के विरह में ऐसे हो गए हैं, व्रजवासियों के विरह में ऐसे हो गए हैं। लेकिन आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो तो उनके अधर पर आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं क्या, प्रसन्नता का अनुभव होता है। नेत्रों को अगर देखेंगे तो अनुभव होगा कि कोई रोने वाला होता है तो उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े नेत्र हो जाते हैं, नेत्रों के आसपास थोड़ी लालिमा जैसी हो जाती है। लेकिन मुखमंडल का दर्शन करती ऐसा लगता है जैसे मानो प्रसन्न हो रहे हो। ठाकुर जी सत्य हैं और जो उनके प्रति सत्य भावना रखेगा उसको एक जैसे ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अनुभव होता रहेगा। आज उदास हैं, आज न प्रसन्न ज्यादा हैं, आज थोड़े से रूठे भये हैं, आज न हंस रहे हैं, आज थोड़े से नटखट लग रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब स्वरूप उनका प्रकट होता रहेगा। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति सत्य भावना रखो। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, उनके प्रति धातु पदार्थ या किसी पाषाण की भावना मत रखो, वो साक्षात चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, हमारी चैतन्यता के लिए एसी लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं,
कूलर लगाए गए हैं, बैठने के लिए गद्दा लगाया गया है, सब कई लोगों को मैं देखता हूं ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं, नीचे एक वस्त्र भी नहीं धारण कराते। क्यों? क्योंकि उनके मन में चैतन्य भाव नहीं है। ठाकुर जी को कहीं भी कैसे भी वस्त्र पहना देते हैं, उनमें जड़ाउदार कुछ लगा होता है। ठाकुर जी जो वस्त्र पहनते हैं उनके भीतर कसैलिता होती है, वो चुभती होगी अंग को, लेकिन उनको विचार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। वो साक्षात चैतन्य है, वो कहाँ विराजमान होने चाहिए, कैसे उठा के लेके चलने हैं, कहाँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार भी करें तो ठाकुर जी को उठा करके गोद में धारण करो, एक वस्त्र पहना करके उस पर, और फिर उसमें ज्यादातर अंगूठे का प्रयोग मत करो, क्योंकि अंगूठे से बल लगता है, ठाकुर जी को श्रम होता है। इतना विचार किया जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है। अगर सत्य और चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति नहीं रखोगे तो फिर आप ये प्रश्न करोगे, महाराज जी हमको हमारी भक्ति बढ़ क्यों नहीं रही है, हमारे मन में वो प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, हमारे मन में वो विरह क्यों नहीं आ रहा है, वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने चैतन्य जैसी प्रतिक्रिया की नहीं ठाकुर जी के साथ। उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, चैतन्य बुद्धि रखो। ठाकुर जी चैतन्य है। मीराबाई, सूरदास ये ठाकुर जी को चैतन्य मानते हैं, जड़ नहीं मानते। मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है मैया, मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है, आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा, मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है।